हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस एनसीईआरटी की समरी को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पौधों की विशेषताएं। तो पौधों को पानी देने से जो मुरझाई पत्तियां होती हैं वो हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में आपका सूर्य की किरण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इन सारी चीज़ों के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता होती है। और अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो आप अगर पानी उसमें डाल दे रहे हैं तो इसीलिए उसकी पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं। और आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इन्हीं सारी तत्वों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और जो पत्तियों में हरे रंग होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी है कि पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं। तो पौधों की पत्तियां इसलिए हरी होती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। और पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जैसे वो है पीपल का पेड़, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी पौधे, मैक्सिमम पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन देते हैं। आइए अब रेगिस्तानी ओक के बारे में देखते हैं। तो जो रेगिस्तानी ओक होता है वो 10 फुट लंबा पौधा होता है और जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी होती हैं। जो रेगिस्तानी ओक होता है वो 10 ही फुट लंबा होता है, लेकिन उसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में 300 फुट अंदर तक गई रहती हैं। मतलब पेड़ के 30 गुने अंदर तक वो ज़मीन में गई रहती हैं। और इस पेड़ में पत्तियां जो है बहुत कम होती हैं। और ये जो रेगिस्तानी ओक है यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा था कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जिसकी जड़ें उसके तने के, मतलब पेड़ के तने के 30 गुने लंबी होती हैं, जो कि ज़मीन में गई रहती हैं। और ये रेगिस्तानी ओक के तने में पानी इकट्ठा होता रहता है और जब भी कभी गांव वालों को पानी की कमी होती है तो वहाँ से पाइप लगा के पानी को निकाल भी सकते हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब विष्णु चिंचालकर के बारे में देखते हैं। विष्णु चिंचालकर जी इंदौर के रहने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सूखों पत्तों से चित्र बनाते थे, जैसा कि आप इमेज में विष्णु चिंचालकर जी को देख पा रहे हैं। और इनके द्वारा बनाया गया ये भी एक इमेज है जो कि सूखे पत्तों से एक चित्र बनाया गया है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है विष्णु चिंचालकर जी क्यों प्रसिद्ध हैं, तो वो सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ये जो मधुबनी चित्रकला है ये बिहार के मधुबनी जिले से फैली हुई है। और मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए चावल के घोल और रंग, नील, हल्दी मिलाकर मधुबनी पेंटिंग को बनाया जाता है। और इस मधुबनी पेंटिंग में इंसानों को, जानवरों की, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य जंतुओं की पेंटिंग बनाई जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो आइए अब परागकण के बारे में पढ़ते हैं। जो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है, उसी को
परागकण कहते हैं। जैसा कि आप फूलों में देखे होंगे, जो पंखुड़ियाँ होती है फूलों में, वहाँ पे पाउडर की तरीके से देखिए जो दिखता है, उसी को परागकण कहा जाता है। ये जो परागकण होता है एकदम पाउडर के ही जैसा होता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। और ये परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, मतलब इसी जो पाउडर रूपी संरचना है जिसे हम परागकण कह रहे हैं, उसी के द्वारा पौधे क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आइए अब बरगद के वृक्ष के बारे में देखते हैं। तो बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है, और जो बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं, वो बरगद को सहारा देती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और देखे भी होंगे कि बरगद में ऐसे जो है सहारा देने वाली जड़ें निकली रहती हैं। और साथ ही बरगद जो वृक्ष होता है वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है, मतलब बहुत पुराने पुराने वृक्ष हो जाते हैं, क्योंकि ये सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में पाई जाती है, और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल मिलते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो वो है उत्तराखंड में। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो कचनार होता है, कचनार के फूल की सब्जी यूपी में बनती है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में बनती है, और केले की फूलों की जो सब्जी है वो केरल में बनती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कैसे केला और कैसे केरल, मतलब केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। ये सब पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और दवा में प्रयोग होने वाले जो फूल होते हैं वो है गुलाब के फूल, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन। तो इन सब फूलों का प्रयोग दवा बनाने में होता है। और साथ ही इत्र और केवड़ा बनाने में चमेली और गुलाब का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है, मतलब उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनता है, जो कि एक प्रकार का परफ्यूम होता है। और इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है, और यह आसमन विधि से बनाया जाता है। और अक्सर रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो सफ़ेद और सुगंधित होते हैं। और जो नीम और कीकर साथ में खिजड़ी का वृक्ष है, ये तीनों जो पेड़ हैं इनमें कीड़ा नहीं लगता है। और एग्जाम में प्रश्न पूछा भी था कि कौन से वृक्षों में कीड़े नहीं लगते हैं, तो वो हैं नीम, कीकर और खिजड़ी के वृक्ष। तो आगे बढ़ते हैं। और आपका जो गुलाब जल होता है, ग्लिसरीन और नींबू के रस के इस्तेमाल से सर्दियों में त्वचा फटती नहीं है। मतलब गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस मिला के अगर आप त्वचा पे लगाते हैं सर्दियों में, तो आपकी त्वचा नहीं फटेगी। और जो पीपल का पौधा होता है, आपने देखा भी होगा कि जो मकान की दीवार होती है वहाँ पर भी उग जाते हैं। और केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केरल में मसालों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। आइए अब खिजड़ी वृक्ष के बारे में देखते हैं। जो खिजड़ी वृक्ष है ये राजस्थान में पाया जाता है। तो यह घटना है सन 1731 ईस्वी की, जहां राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खिजड़ली गांव में खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान दे दिया था। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खिजड़ी ट्री से काफ़ी बार प्रश्न आया है, और ख़ास करके ये प्रश्न पूछा है
कि खिजारी ट्री कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में। और जो अमृता देवी बिश्नोई हैं, इन्होंने 363 महिलाओं के साथ 1731 ईस्वी में इस वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। और इसी के उपलक्ष्य में जो भारत सरकार है, इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। और आपको बता दें कि जो खिजारी ट्री है, इसकी जो छाल है दवा के रूप में प्रयोग होती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। और साथ में जो खिजारी वृक्ष है, इसमें जो फलियां लगती हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है। पेड़ और जानवर हमारे बिना तो रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। यह जो आपका खिजरली गांव के बुजुर्ग हैं, ये उन्हीं का कथन है और ये बिल्कुल सत्य है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।